बिहार के नेताजी लोग हर दिन इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहते हैं, लेकिन इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये इंसान अगर बीजेपी छोड़ के जन स्वराज में शामिल हो गया तो पूरे बिहार की जनता को दिक्कत है कि ऐसा इन्होंने क्यों कर दिया। आखिर क्या मजबूरी थी कि इन्होंने बीजेपी छोड़ के जन स्वराज का दामन थाम लिया। आज उन सभी लोगों को जवाब देंगे जो सिर्फ और सिर्फ इनको टारगेट करते हैं, इनको सिर्फ गाली देने का काम करते हैं, इनकी माता बहन को गाली देने का काम करते हैं। बिहार में ऐसे कितने नेता हैं जो हर दिन पाला बदलते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता को उससे घंटा मतलब नहीं है कि कौन इधर से उधर कर रहा है। बस मतलब किनसे है, इनसे मतलब है इनको ट्रोल करना है कि कैसे भी इनको गाली दे, इनको बदनाम करे। एग्जाम्पल के लिए कुछ नेताओं का नाम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू छोड़ के आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। वर्तमान में विधायक है, विधायक होते हुए भी उन्होंने जेडीयू छोड़ा और आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। अब देखिए, इन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम आपको बिहार सरकार में मंत्री बना देंगे। इसी की वजह से उन्होंने जेडीयू छोड़ के आरजेडी ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं पे भी हंगामा नहीं हुआ। ये अपना पद के लिए गए हैं, विकास के लिए नहीं गए हैं। ये काम करना चाहते तो जो विधायक के पद पे है उससे काम नहीं करते, पार्टी से क्या मतलब है, उस पद पे तो काम करते, सही से काम करते, जनता आपको बार बार विधायक बनाते। लेकिन इनको चाहिए मंत्री पद। आरजेडी ने ऑफर दिया संजीव कुमार को तो इन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। दूसरा और भी बता दे रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को तो पहचानते ही होंगे, वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ये आरजेडी के नेता रहे हैं। इनको लालू प्रसाद यादव ने खड़ा किया, राजनीति में लाया, राजनीति कैसे होता है पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया लालू प्रसाद यादव ने। आज लालू प्रसाद यादव को कितना गंदा गंदा गाली देते हैं आपको भी मालूम है। जब भी मीडिया का सामने आ जाते हैं, विकास पर तो कोई बातें नहीं करते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि ललुआ गुंडा है, ललुआ से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। यही बातें सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी जी बोलने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी आरजेडी के बहुत ही बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, बहुत ही बड़ी पद दी गई थी। संजय जायसवाल को पहचानते हैं, वर्तमान में बेतिया के सांसद है बीजेपी से, वो आरजेडी के नेता रह चुके हैं, आरजेडी के बहुत ही बड़े नेता रह चुके हैं। चनपटिया के जो विधायक है उमाकांत सिंह जी, वो भी आरजेडी के नेता रह चुके हैं। जितने भी अभी आपको बीजेपी में नेता दिखते हैं, 100 में से 90 के 90 नेता आरजेडी के हैं, आरजेडी में से बीजेपी में गए हैं। कुछ लोग ये कंफ्यूजन में है कि यार बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी ने तो बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आरजेडी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, मैं सिंपल भाषा में उन लोगों को समझाना चाहूंगा, बीजेपी और आरजेडी या कांग्रेस सभी के सभी एक ही पार्टी है, बस जनता को उलझा के ये लोग पार्टी में रखे हैं। आरजेडी ने भी घोटाला किया, बीजेपी ने भी घोटाला किया। अरे आप सभी लोग आपस में लड़ जाते हैं, पार्टी एक ही है, चाहे आरजेडी कहिए या बीजेपी कहिए, पार्टी एक ही है, बस जनता मूर्ख है और जनता अलग अलग पार्टियों में बटी हुई है। क्या बीजेपी ने घोटाला नहीं किया? 71,000 करोड़ का तो 1 महीना पहले घोटाला हुआ है, सीएजी का रिपोर्ट है। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां ने ये पुष्टि कर दिया है कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और सीएजी जो भी रिपोर्ट लाता है वो 100% सत्य होता है। सीएजी एक बार और रिपोर्ट लाई थी गुजरात का, गुजरात में उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं थे। जब सीएजी ने रिपोर्ट लाया तो गुजरात के जो नेता थे, जिस पार्टी की सरकार थी, वहां पे बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ था और नरेंद्र मोदी जी सीएजी रिपोर्ट दिखा के जनता को वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे और उसी रिपोर्ट के बदौलत वो मुख्यमंत्री बने। और ये इससे पूरा माना जा रहा है और देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां ने ये पुष्टि कर दिया है कि बिहार सरकार ने 71,000 करोड़ का घोटाला किया है। आप सभी को मीडिया में नहीं दिख रहा होगा, मीडिया में ना दिखने का कारण भी यही है कि पूरे देश की मीडिया को खरीद लिया गया है। और अगर मीडिया बिक जाती है, अगर जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी की अगेंस्ट कभी भी नहीं बोलती है। बाकी आप सभी लोग तो समझदार है ही कि कितना घोटाला की है।
बिहार के नेताजी लोग हर दिन इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। लगभग 99% नेता हर दिन पार्टी बदलते हैं। बिहार की जनता को घंटा मतलब नहीं है, विकास से तो कुछ मतलब नहीं है कि बिहार में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस कैसे भी दारू मुर्गा पर वोट देना है। अरे दूगो पौआ दे वोट दिया का भविष्य देखल जाओ, बिहार की जनता को सिर्फ ये मतलब है। लेकिन गाली देना होगा तो इनको जरूर देंगे। मनीष कसम ने बीजेपी छोड़ के जन स्वराज ज्वाइन कर लिया। जो पार्टी विकास की बात कर रही है, प्रशांत किशोर क्या विकास की बात नहीं कर रहे हैं? वो पूरा बता रहे कि बिहार विकसित राज्य कैसे बनेगा, कैसे फैक्ट्री आएगा, कैसे बिहार का बचत इंक्रीज होगा, कैसे बिहार ग्रो करेगा, जल्दी से जल्दी कैसे आगे आएगा। अभी लगभग 30 राज्यों का लिस्ट निकाल लीजिए, 30 नहीं 28 गो राज्य हैं, 28 राज्य का लिस्ट निकाल लीजिए और देखिए कि बिहार कितने नंबर पे आ रहा है। आप सभी के सामने पूरा डेटा आ जाएगा कि बिहार का हालत क्या है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, पूरा घटिया हो गया है इन नेताजी लोगों की वजह से। देखिए, ट्रोल करना है तो बिहार के नेताओं को ट्रोल करिए, इन जैसे लोगों को ट्रोल मत करिए। ये लोग तो काम कर ही रहे हैं, ये लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना कोई पद पे होते हुए भी इन्होंने बहुत काम करवाया है। इनके क्षेत्र चनपटिया में जाके देख लीजिए, कल के दिन एक 50,000 का मोटर बैठवाए हैं और 6-6 पंखा लगवाए हैं, बिना कोई पद पे होते हुए भी।